अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 सितंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का यकतरफा तौर पे अपना दौरा मनसूख करना था। नाजरीन, सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना के न्यूजीलैंड ने और न्यूजीलैंड की हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है। चुनाचे उस हवाले से तबसरे और तज्जिए आप यकीनन मुख्तलिफ फोरम्स पे मुलाहिजा कर चुके हैं, लेकिन मैंने इंतज़ार करना मुनासिब समझा। चंद जिम्मेदार ज़राए से मेरी बात हुई और उसके बाद जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान ने इस अहम मौके पे भी इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया है। आपने देखा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने साजिशों का जिक्र तो किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। यही एक जिम्मेदार एटमी रियासत होने का सबसे बड़ा सबूत है। और नाजरीन, हमारी जो दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी है ISI, वो इन मालूमात की तह तक, इन हकाइक की तह तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने गुजारिश की कि डेफिनेटली ये मामला मुख्तलिफ फोरम्स पे उठाया जाएगा और पब्लिक फोरम पे ये नहीं लाया जाएगा और ना ही पाकिस्तान कोई इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकता है। और पाकिस्तान ने बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं, जलजलों से लेके, तूफानों से लेके, जंगों से लेके, अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के चैलेंज से निकलने में कामयाब हुआ है। तो ये तो उतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है, लेकिन इसके पसे पर्दा जो हकीकी अवामिल हैं, जो हकीकी मुहर्रिकात हैं, वो समझने की ज़रूरत है। नाजरीन, अब मैं आता हूँ 3-4 वजूहात पे जो कि मुख्तलिफ ज़िम्मेदार ज़राए से डिस्कस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रख लें कि ज़िया शाहिद साहब की एक किताब है मेरा दोस्त नवाज शरीफ, उसमें वो वाक़या लिखते हैं कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, मेरे साथ गपशप होती है। ज़ाहिर है ज़िया शाहिद साहब उनके बहुत पुराने दोस्त थे, पुराने मरासम थे उनके साथ। तो ज़िया शाहिद साहब कहते हैं कि एकदम से शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि जाओ और पीपल्स पार्टी से कह दो कि अगली हुकूमत हमारी है और हर सूरत में हमारी है, जाके उनको ये पैगाम पहुंचा दो। तो ज़िया शाहिद साहब कहते हैं मैं हैरान हुआ, लेकिन बहरहाल मैंने पीपल्स पार्टी के हलकों तक ये पैगाम पहुंचाया और उसके बाद वाक़ियतन अगली जो हुकूमत थी वो नून लीग की आ गई थी। यानी कि इस बात से साबित क्या होता है, ये एक फैक्ट है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल एक और भी पैदा होता है और वो सवाल ये है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट आपको हुकूमत से उतारती है और मुझे इक़्तिदार में बिठाती है, मेरे लिए राह हमवार करती है, रास्ता हमवार करती है, राय आमा मुरत्तब करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि मैं कोई उनका रिश्तेदार हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उनके मफादात के रास्ते में जो है वो रुकावट नहीं बनूंगा, इसलिए मेरे से कुछ यकीन दहानियाँ हासिल की जाती हैं कि आपने ये करना है, इस मुल्क के साथ इतने हद तक जाना है, इतने हद तक जाना है, आपने हमें ये रास्ता देना है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो शराइत हैं वो तय हो जाती हैं। अब नाजरीन, ये माजी में हमसे गलतियाँ होती रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी, नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी, नवाज शरीफ साहब का 12 अक्टूबर 1999 के बाद बैरून मुल्क जाना, वो भी आलमी एस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। तो डेफिनेटली उनके कुछ स्टेक्स होते हैं कुछ शख्सियात में जो पाकिस्तान के अंदर आला ओहदों पे तैनात होते हैं। अब नाजरीन, इस वाक़े से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जिसका सरगना डेफिनेटली अमेरिका है और बाकी जो है भारत हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये उसके हवारी हैं, ये उसके मोहरे समझ लें इस स्केल में। तो इस साजिश से 3 किस्म के मकासद हासिल करने की कोशिश किए गए हैं। पहली बात यह है कि अपोजिशन को प्रोपेगंडा करने का मौका फराहम किया गया है। आपने देखा नहीं कि कल नून लीग वालों ने किस तरह प्रोपेगंडा किया है। ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट की एक गेम होती है और उसके अंदर चंद शख्सियात मुल्क के अंदर उसके साथ शामिल होती है, इसलिए आपने देखा कि अपोजिशन ने प्रोपेगंडा किया। आलमी इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को एक प्रोपेगंडा करने का एक मौका फराहम करती है कि आप इस वाक़े के हवाले से खूब प्रोपेगंडा करें। उससे होगा क्या कि इमरान खान की शख्सियत मसख हो जाएगी। पाकिस्तान के जो आम लोग हैं
वो उनके जहनों में ये बैठ जाएगा, राय आमा आप मुरतब करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और यही काम अपोजिशन वालों ने किया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मियां जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ीक, हिना परवेज़ भट्ट, ये तमाम जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने, और उनके चंद हवारी सहाफ़ी, उन्होंने भी यही काम किया है। क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो 3 शख्सियात हैं, इमरान खान साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये तीनों शख्सियात आलमी इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में रुकावट हैं। तीनों शख्सियात अब बराह रास्त वो उस तरह हुकूमतों को तब्दील नहीं कर सकते। माजी में जो हुआ सो हुआ, लिहाजा इस किस्म के वाक़ियात करके अपोजिशन को ग्राउंड प्रिपेयर करवाया जाता है, राय आमा मुरतब करवाई जाती है, और अपोजिशन की ऑलरेडी गठजोड़ हो चुका होता है आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि हम आएंगे तो हम आपके ताबेदार रहेंगे। ये जो खित्ते में पॉलिसियाँ चल रही हैं, हम ये दोबारा सारी की सारी पॉलिसियाँ रिविजिट कर लेंगे, असर नो मुरतब कर लेंगे। अब नाजरीन, दूसरी वजह इसकी ये है कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट तो कह दिया। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन कि इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब अब चाइना की तरफ वाज़े झुकाव है। अब अफगानिस्तान जो है ये मरकज़ निगाह बन चुका है। वहाँ पे चाइना अपने कदम मजबूत करेगा, पाकिस्तान अपने कदम मजबूत करेगा, रशिया अपने कदम मजबूत करेगा। सी पैक की अहमियत बढ़ गई और सी पैक अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाएगा, और इस तरह पाकिस्तान को बहुत बड़ा तिजारती रास्ता मिल गया है, चाइना को बहुत बड़ा तिजारती रास्ता मिल गया है। तो यही तकलीफ है इन लोगों को कि ये इमरान खान साहब और ये जो ट्राइका बना हुआ है, इसको किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए ताकि इस इत्तेहाद को तोड़ा जा सके। और हम जो बंदा चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब या बिलावल जरदारी साहब जो बार बार अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं, वो इक़्तिदार में आ जाए, वो चाइना से यू टर्न ले ले और हमारी पॉलिसियाँ कामयाब हो जाए। यानी कि अफगानिस्तान में अब जो नेटो के 40 ममालिक थे, उनको रिप्लेस करने जा रहा है पाकिस्तान, रशिया और इसके अलावा आप चाइना को समझ लें। तो ये बहुत बड़ी माशी कुव्वत के तौर पर उभरेंगे अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है और पाकिस्तान का ये हुक्मरान इत्तेहाद कायम रहता है, क्योंकि इन्होंने वाज़े तौर पे एक स्टैंड ले लिया है। और इसलिए अमेरिका और जो दीगर आलमी ताकतें हैं इस तरह का वाक़यात करके पाकिस्तान को एक तो प्रोपेगंडे के ज़रिए जो अंदरूनी सियासी जमातें हैं उसके ज़रिए कमज़ोर करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, और इसके अलावा फिर जो अफ़गानिस्तान के जो चाइना की पॉलिसी है उसको यू टर्न लेने पे मजबूर करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे अहम बात नाज़रीन याद रखें, सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि आप ये खुद मुलाहिजा कर लें कि जब आप ये कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बनाया गया है ना, हालांकि थे तो नहीं तो लेकिन उसके बावजूद भी ये बहाना बनाया गया। उसका मतलब क्या हुआ? ताकि बैनुल अक़वामी टीमें पाकिस्तान का रुख न करें। सिर्फ बैनुल अक़वामी टीमें नहीं, बल्कि जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं जो धड़ाधड़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं वो भी पाकिस्तान का रुख न करें। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान का रुख न करें। तो जब बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स, बैनुल अक़वामी कंपनियां, बैनुल अक़वामी टीमें पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगी तो मईशत कमज़ोर होगी। जब मईशत कमज़ोर होगी तो इमरान खान साहब की हुकूमत मज़ीद कमज़ोर होगी, और इस तरह इन लोगों को ये फिर अंदरूनी पार्टियों के ज़रिए, शरीफ ख़ानदान के ज़रिए प्रोपेगंडा कराएंगे और इस तरह अब राय आमा इमरान खान साहब से मुतनफ़र करने की कोशिश की जाएगी। तो पूरी गेम ये है नाजरीन कि इमरान खान साहब चाइना की साइड ले चुके हैं, रिप्लेस कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी माशी कुव्वत के तौर पे। अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है तो सी पैक के ज़रिए पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत बड़ी माशी कुव्वत बनने जा रहा है, और साथ ही साथ चाइना को भी रास्ता चूंकि मिल गया है। चाइना ऑलरेडी चैलेंज है अमेरिका के लिए और दुनिया की दूसरी बड़ी पावर्स के लिए। तो इसलिए रास्ते में जो रुकावट है उसको हटा के दूसरे को लाया जाए, नवाज शरीफ साहब को लाया जाए। फवाद चौधरी साहब ने जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में एक दिन कहा है, अभी 5-6 दिन पहले, कि नवाज शरीफ साहब के साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए हम वापस लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। यानी कि दैट मीन्स कि आपके पसे पर्दा उनके साथ राब्ते हैं नवाज शरीफ के, और कुछ यकीन दहानियाँ करा चुके हैं। लिहाजा इस किस्म के वाक़यात करके यही लोग मैदान में सामने आ जाते हैं। ये पूरा एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव था इस वाक़े का, इसको खुदारा समझने की ज़रूरत है। वीडियो का दौरान यह तवील हो जाता है नाजरीन, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद इंकशाफात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।